वो कहते हैं कि कभी भी पराई बुराई में नहीं पड़ना चाहिए, इधर उधर की अनर्गल चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, सबके निंदा जे जड़ कर रही, जो सबकी निंदा में पड़े रहते हैं, जो इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, उनको चमगादड़ की ओनी बजाना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, और होता यही है, मैं स्वयं भी जो मैं बैठा हूं यहाँ जो बोल रहा हूँ हाथ उठा उठा के, मैं आप लोगों से कमजोर नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप सोचे कि महाराज जी थोड़े बहुत हमसे कमजोर बैठेंगे, 2-4 किलो फालतू ही बैठूंगा मैं गुणों में, आप लोगों से कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन सबकी निंदा जे जड़ करें, पराई निंदा से बचना चाहिए। होता क्या है कि हम पर अग सुनहि सहज दस काना, हम दूसरे की बुराई में बड़ा आनंद लेने लगते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जो दूसरों की निंदा सुनता है, दूसरों की निंदा करता है, उसके जितने भी पाप हैं उनका आधा फल उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। एक संत जन मुझे सुना रहे थे बैठ करके, बड़े सुंदर उन्होंने दृष्टांत सुनाया। उन्होंने सुनाया कि एक राजा था, वो नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, खूब भोजन, खूब भंडारे, खूब। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से एक चील तो जानते होंगे, एक चील नाम का पक्षी एक सर्प को पकड़ के उस भंडार गृह के ऊपर से उड़ करके गया। और जब वो उड़ के जा रहा था तो सर्प के मुख से जो विष था वो टपकता हुआ गया, और वो विष उस भंडार गृह में जो सब्जी दाल इत्यादि जो बन रही थी उसमें आकर के गिर गया। अब वो पूरा भंडार का जितना भी प्रसाद था वो सब ब्राह्मणों ने खाया आकर के। अब जितने भी संतों ने ब्राह्मणों ने उसको खाया, वो खाते सब के सब वहीं के वहीं लेट गए, सब समाप्त। अब बड़ी चिंता हुई कि साहब ये किसने करा। अब यहां विचार करने वाली बात है कि जहर ना तो राजा ने डाला है, और जहर न बनाने वाले रसोई जो भंडारी हैं उन्होंने डाला है, और न परोसने वाले ने डाला है, न खाने वाले ने डाला है, लेकिन मारे तो फिर भी गए। ब्रह्म हत्या तो हुई, साधु हत्या तो हुई। राजा को बड़ी पीड़ा हुई। राजा ने कहा जब संत जनी नहीं बचे तो मैं ही जिंदा रह करके क्या करूंगा। उसने भी उस प्रसाद को पा लिया और उसका भी प्राणांत हो गया। जब ये सब ऊपर जाकर के उपस्थित हुए तो फिर वहां बात हुई कि भाई ये ब्रह्म हत्या का पाप किसको दिया जाए। तो चर्चा होने लगी किसको दें, किसको दें, किसको दें। अब कोई पात्र ही नहीं मिल रहा जिसको दिया जाए, और पाप तो हुआ है। अब पाप का दंड किसको मिले, इसका भाग किसको मिले। भाई राजा को दिया नहीं जा सकता, ये निर्दोष है। अच्छा, पक्षी को पाप लगता नहीं, सिंह गौ खा ले तो उसको गौ हत्या का पाप नहीं लगता, और भंडारी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्या बोले ऐसा करो, अभी इस फाइल को थोड़ा दबा दो, इन सबको तो अपने अपने स्थान पे भेज दो। ये पाप है, ये तो अवश्य में भोक्तव्यम, भोगेगा तो कोई ना कोई जरूर है, इसको अपने आप ही कोई ना कोई पात्र मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। अब वो पाप का जो काम था वो तो वहीं के वहीं रुक गया। इधर जो राजा का लड़का था कुछ समय बाद ये भी बड़ा हुआ। इसने क्या काम किया कि जो पिताजी करते थे वही काम इसने प्रारंभ कर दिया। बोले ऐसा है, जो हुआ सो तो हुआ ही हुआ, लेकिन पिताजी की परंपरा थी कि साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, तो ऐसा करते हैं कि हम भी भोजन कराना प्रारंभ कर दें। इसने बढ़िया सुंदर भोजन बनवाया और डोरी पिटवाई शहर में, नगर में, कि जितने भी साधु ब्राह्मण सब भोजन के लिए पधारे। अब जब ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए चले तो वहीं एक व्यक्ति खड़ा हो गया, इसके ही राज्य का, और खड़े होकर के बोला सबके सब मूर्ख हो क्या, जानते नहीं इसका बाप कितना बड़ा पापी था, कितने ब्राह्मणों की इसके बाप के कारण हत्या हो गई, और उसी के घर में तुम लोग भोजन करने जाते हो। तुम्हारी ही परंपरा के, तुम्हारे ही पितर लोग, तुम्हारे ही पितामह लोग जाकर के वहां पर प्राण त्याग कर दिए, और तुम वहां जाकर के भोजन करने जा रहे हो। और जब इसने राजा के लिए बुरा भला बोला, उसी समय वहां पर घंटी बज गई, बोले मिल गया पात्र। तो जितनी भी ये जो ब्रह्म हत्या है बोले सब इसी के सर मर दो, ये बोल रहा है इस समय। तो जो दूसरे के पाप की चर्चा करता है, हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति की समाज में सबसे अधिक बुराई हो वो उतना ही ज्यादा फलता फूलता है। लोग कहते हैं अरे राम न जाने कहां से ला रो है, कालो धन ला रो है, जन किन की गांठ काट रो है, जन कितनी बेईमानी करके ला रो है, या कोई राम जब कब सुनेंगे, ये वो दुनिया की बातें आप लोग दिन भर बोलते हैं। इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि वो जो भी पुण्य करता होगा वो तो उसके सेफ है, और वो जितने भी पाप करता होगा उनको आप धीरे 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 सब लोग ले लेते हो, उसकी उन्नति होती रहती है। दूसरे के पापों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। होना ठीक विपरीत है। अगर कोई व्यक्ति समाज में बढ़िया मंदिर बनवा दे तो हम क्या लोग कहेंगे आकर के, अरे साहब अमुक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया, क्या बढ़िया मंदिर बना। आप क्या कहते हैं, अरे हमसे पूछो, उसके बाप दादाओं तक की हम जानते हैं, कहां से लाए हैं पैसा तब जाकर के ये मंदिर बनाया, हमसे पूछो, 7 पीढ़ी की हम बताएंगे।
आप उसमें गुण नहीं देखते, आप उसके अवगुणों की चर्चा करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित मान लीजिए कि आपने उसके पापों का भाग अपने सर पे ले लिया। और इस काम को करने में भाइयों से अधिक हमारी माताएं ज्यादा माहिर होती हैं। वो दिन भर पड़ोसन की एक दूसरे से फालतू फिजूल की बुराई, अरे तुम क्या जानो, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप, मंगलसूत्र बिल्कुल यहाँ तक पहन के आती हैं, 4 लोग देख लें। दुनिया भर की बातें, साड़ी ऐसी, चलना ऐसा, गाना ऐसा, बातें वैसी, वहाँ ऐसा, ये ऐसा, दुनिया भर की बातें नहीं करनी चाहिए। इनसे बचना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, जितना हो सके बचो। अगर कोई बहन तुमसे किसी की बुराई कर रही है तो उससे ये तो मत कहो कि ये गलत काम है, कुछ चाय वाय पियोगी तुम, मैं पकौड़ी लाती हूँ, थोड़ा ये बुनाई देख लो, थोड़ा ये स्वेटर देखो, थोड़ा ये मेरा आसन देखो, थोड़ा ये थोड़ा वो, कुछ और बातें करने लग जाओ, जिससे बचो।